हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की। दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों बात? आज की वीडियो में जो क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपये में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने पर 2400 रुपये व्यय किए गए। मुंबई में उसे 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। यदि 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत है। समझ में आए दोस्तों कुछ बात? देखिए, एक रूबी पत्थर है जिसकी कीमत जयपुर में कितनी है? 1600 रुपये है। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, कितनी कीमत है? 1600 रुपये कीमत है रूबी पत्थर की। अब 1600 रुपये में रूबी पत्थर खरीद लिया, उसके बाद में क्या किया है? अंगूठी बनवाई है और अंगूठी बनवाने में कितना खर्च आया है? 2400 रुपये का व्यय। मतलब 1600 रुपये का पत्थर लिया, फिर उससे क्या हुआ? अंगूठी बनवाई तो 2400 रुपये का खर्च और आया। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों उस पत्थर पर खर्च? 1600 ये, 2400 ये, टोटल खर्च हो गया कितना? 4000 का। क्लियर दोस्तों? मतलब उसे कितने में खरीदा गया है? टोटल 4000 रुपये में उसका खर्च आया है। क्लियर है दोस्तों बात? फिर क्या कह रहा है कि मुंबई में उसे 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। कितने के लिए दोस्तों विज्ञापित किया गया? 7800 रुपये के लिए विज्ञापित किया गया, मतलब बेचने के लिए। बिक्री का क्या मतलब है दोस्तों? बेचने के लिए। 4000 रुपये की वो पड़ा है। जो रूबी पत्थर है उसका पूरा खर्च कितना पड़ा है? पहले तो रूबी पत्थर लिया 1600 रुपये का, 2400 रुपये खर्च किया अंगूठी बनवाने में, टोटल खर्च आया 4000 का। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? उसे 7800 रुपये में बेचने के लिए विज्ञापित करता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि 10% की छूट भी दे देता है। 7800 रुपये में बेचने के लिए विज्ञापित करता है और इस पर 10% की छूट दे देता है। तो उसे कितने बेच रहा है? 90 में बेच रहा है। परसेंट का मतलब कितना? बट्टे में 100। क्लियर है दोस्तों बात? ये वाले जीरो से आप ये वाला जीरो कटाएंगे, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा देंगे। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर एक जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 9 अट्ठे 72, 72 का 2 कैरी का कितना आ जाएगा? 7, 9 सत्ते 63, कैरी का 7 कितना हो जाएगा? 70। तो ये कितना आ गया? 7020। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब देखिए, उसने 7800 रुपये का विज्ञापित किया था और उस पर क्या हुआ? फिर 10% की छूट भी दी। क्लियर है? फिर वो कितने में बेच रहा है? उसे 7020 में बेच रहा है। अब उसकी लागत कितनी थी उस पत्थर पर? 4000 की। बेच कितने में रहा? 7020 में। क्लियर है? कितने का उसको लाभ हो रहा है यहाँ पर? उसको लाभ यहाँ पर कितने का हो रहा है? 4000 की चीज़ थी, 7020 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 3020 का लाभ हो रहा है। क्लियर है? अब उसने प्रतिशत में पूछा है, लाभ निकालो चाहे हानि, किस पर निकलती है? हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य उसका कितना खर्चा आया है? 4000 का। क्लियर दोस्तों? तो 4000 से निकलेगी, 4000 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? गुने क्या कर देंगे परसेंट में निकालने के लिए? गुने 100 कर देंगे। अब इसी को कटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 4 से भाग दे दो, इसमें कितनी आ जाएगा? 4 सत्ते 28 चला जाएगा, 2 बचेगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 बचेगा तो ये 22 हो जाएगा। 4 पंजे 20 तक चला गया। अब 22 में 20 तक चला गया, 2 बचा, जाएगा नहीं, पॉइंट क्या लग जाएगा? 0, 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20, तो 75.5% का लाभ होगा। आ गया आपका आंसर 75.5। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर उसने रुपए में लाभ पूछा होता तो रुपए में लाभ कितने का हो रहा है? 3020 का। उसने रुपए में पूछा होता तो 3020 आंसर होता, लेकिन उसने किस में पूछा है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में लाभ हो रहा है 75.5% का। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आराम से समझेंगे दोस्तों, धीरे धीरे समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से समझेंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर और शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। उसे कुल 6570 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य है
प्रत्येक गाय का जो क्रय मूल्य है वो पूछा गया है दोस्तों, क्या होगा, मतलब एक गाय कितने रुपए की थी। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक गाय 100 रुपये की। ये हमने मान लिया दोस्तों, एक गाय 100 रुपये की हम मान लेते हैं। ठीक है, टोटल गाय कितनी है 76। जब एक गाय दोस्तों 100 रुपये की है तो 76 गाय कितने की हो जाएंगी, 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने की हो जाएंगी दोस्तों, 76 गाय 7600 रुपये की हो जाएंगी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। एक गाय का मूल्य हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब वो क्या करता है, 20 गाय बेचता है 15% के लाभ पर। क्लियर दोस्तों, 20 गाय बेचता है कितने के लाभ पर, 15% के लाभ पर। तो लाभ को क्या करते हैं, 100 में प्लस करके लिखते हैं। तो 15 को मैं 100 में प्लस करके लिखेंगे 115 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में 40 गाय बेची 19% लाभ पर। कितनी गाय बेची दोस्तों उसने, 40 गाय बेची कितने के लाभ पर, 19% के लाभ पर। तो 100 में 19 जोड़ के लिखेंगे 119 हो जाएगा। फिर उसने दोस्तों 16 गाय बेची। उसने क्या काम किया, 16 गाय बेची 25% के लाभ पर। 25 को 100 में प्लस करके लिखेंगे 125 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 20 गाय बेची थी 15 के लाभ पर, मतलब 115 में। तो 20 का मल्टीप्लाई 115 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 2 पंजे 10 का 0, कैरी का 1, 2 एकम 2, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 एकम 2, मतलब 2300 में। क्लियर दोस्तों। अब 40 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 4 नेम 36 का 6 आ जाएगा, कैरी का 3, 4 एकम 4, कैरी का 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 4 एकम 4 यहाँ पर नुक हो गया। 16 का मल्टीप्लाई 125 से करेंगे तो 16 पंजे 80 का 0, कैरी का कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। 16 दूनी 32, कैरी का 8 कितना हो जाएगा 40 का 0, कैरी का 4। 16 कम 16, कैरी का 4 कितना हो जाएगा, कैरी का 4 हो जाएगा 20। 16 में 20 जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, मतलब 2000। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए हमने क्या कहा था, एक गाय का मूल्य हमने माना था 100 रुपये। तो 76 गाय कितनी की हो गई, 7600 रुपये की। और यहाँ पर कितने की हो रही हैं, यहाँ पर सभी का आप योग करेंगे, 2300, 4760 और 2000, सभी को आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9060। क्लियर है। 7600 रुपये की गायें थी और उन्हें वो बेच कितने में रहा है, 9060 में। कितने का प्रॉफिट कमाया दोस्तों उसने, 7600 रुपये की गायें थी, 9060 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट कमाया, 1460 रुपये का प्रॉफिट कमाया। और यहाँ पर वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 6570 का। तो 1460 आपका 6570 के बराबर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1460 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने का कमा रहा है 6570, तो ये बराबर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसे काटेंगे आप 73 से 2 बार कटेगा। क्लियर है। इसे 73 से आप काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा दोस्तों आपका 9 बार ही। क्लियर हुई यहाँ तक दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि 2 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। 73 से काटेंगे 146, कितनी बारी कटेगा, 2 बार कटेगा। 73 से काटेंगे 657, 9 बार कटेगा। 2 बराबर 9। क्लियर दोस्तों, 2 बराबर कितना है हमारा यहाँ पर 9 है। जब 2 बराबर दोस्तों 9 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा। क्लियर दोस्तों बात, 100 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमको निकालना है 100 का मान। क्लियर है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 9/2 गुने कितना 100। क्लियर है। 2 से काटेंगे 100 को कितनी बारी कटेगा, 50 बारी कटेगा। अब इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, और 1 ये 0, मतलब कितना 450 रुपये। एक गाय कितने की थी, 450 रुपये की थी। समझ में आ गई दोस्तों बात। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। क्लियर दोस्तों, लागत मूल्य कितना है ये उसने पूछा है। लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य उसने पूछा है, तो हम उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना, 100 मान लेते हैं। मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 है। ठीक है। अब 100 रुपये की वस्तु को वो क्या करता है, 20% की हानि पर बेचता है, मतलब -20 कर देते हैं। -20% की हानि पर बेचता है तो कितने में बेच रहा है वो, 80 रुपये में बेच रहा है। क्लियर दोस्तों, 80 में बेच रहा है। फिर क्या कह रहा है, अगर वह उसे 5% लाभ पर, क्लियर है, 5% लाभ की बात करता है तो +5% लाभ।
अब 100 में 5 जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा, 105 में बेचेगा। क्लियर दोस्तों, पहले कितने में बेच रहा था, 80 में, बाद में कितने में बेच रहा है, 105 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, कितने ज़्यादा में बेच रहा है वो, आप देखेंगे 25 ज़्यादा में बेच रहा है। 80 से 105 हुआ, 25 ज़्यादा में बेच रहा है। क्लियर है, कितने ज़्यादा में बेच रहा है, 25 ज़्यादा में बेच रहा है। और यहाँ पर कितना ज़्यादा में, 200 रुपये ज़्यादा में, तो 25 आपका 200 के बराबर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों बात, जब 25 आपका 200 के बराबर है तो एक का मान निकाल लीजिए, एक का मान कितना होगा, 25 एकम 25, 25 से आप इसे कटा देंगे, 8 बार में कटेगा। क्लियर है, तो एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। जब एक का मान 8 है तो वस्तु का लागत मूल्य आपने कितना माना था, 100। तो जब एक का मान 8 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, जब एक का मान 8 तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 800 नहीं हो जाएगा। तो 100 का मान कितना हो गया, 800। लागत मूल्य कितना हो गया वस्तु का, 800 रुपये हो गया। बी ऑप्शन हो गया आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात, समझ में आ गया क्वेश्चन। 1 बराबर 8 तो 100 बराबर कितना, 800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में और एक रेडियो 750 रुपये में खरीदा था। टीवी 20% लाभ पर और रेडियो 5% की हानि पर बेचता है। कुल हानि या लाभ कितना होगा, ये उसने पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखिए टीवी कितने का था, 2000 रुपये का टीवी था। उस पर क्या करता है वो, 20% के लाभ पर बेचता है। जब 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितने बेचेगा दोस्तों, 120 में बेचेगा, क्योंकि लाभ को क्या करते हैं, 100 में प्लस करके लिखते हैं और बट्टे में कितना आ जाएगा, 100%। का मतलब क्या आ जाएगा, बट्टे में 100। क्लियर दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो, 12 दूने का कितना हो जाएगा, 24, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 2400। टीवी 2000 का था, बेच कितने में रहा है दोस्तों, 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 2400 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, रेडियो उसने कितने का खरीदा है, 750 का, बेच कितने में रहा है, 5% की हानि पर, इसका मतलब 95 में बेच रहा है। हानि के लिए क्या करते हैं, 100 में से घटा देते हैं, परसेंट का मतलब क्या आ जाएगा, बट्टे में 100। एक जीरो से दोस्तों आपका यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा। क्लियर है, अब देखिए 75 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 75 का मल्टीप्लाई पहले 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 375। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 375। 375 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है, कैरी का कितना बचा, 37। अब 75 का मल्टीप्लाई कर दो 9 में, 75 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, 675। 75 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 675 हो जाएगा। और 675 में जब आप 37 को जोड़ेंगे, 675 में 37 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 742 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 742। बटे में कितना है आपका 10, एक जीरो है तो बाद में क्या हो जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 742.5 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, दोनों की विक्रय मूल्य निकल के आ गया, टीवी का भी विक्रय मूल्य और रेडियो का भी विक्रय मूल्य निकल के आ गया। क्लियर है, अब इस विक्रय मूल्य को दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, विक्रय मूल्य को। क्लियर है, दोनों विक्रय मूल्य को हम ऐड कर लेते हैं, एक विक्रय मूल्य ये रहा, एक ये रहा, 2400 है, ये कितना है दोस्तों आपका 742.5, इसे हम ऐड कर लेते हैं 742.5। क्लियर है, सबको जोड़ेंगे 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1, कैरी का 1 रहेगा 2 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 3। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात, यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, 75 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 375 होता है, 375 का 5, कैरी का 37 रहेगा। 75 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना होता है, 675। कितना होता है दोस्तों, 675 होता है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 675 होता है। 675 में कितना करेंगे, 37 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 7 12 का 2, कैरी का 1, 7 और 3 10, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 11, फिर से कैरी का 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 712 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा दोस्तों 712, ये 742 नहीं होगा, 712 होगा। यहाँ पर भी ये 712 ही होगा। अब 712.5 को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5.022। क्लियर है, 0 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7 और 4 11 का 1, कैरी का 1, 2 और 1 3। ठीक है दोस्तों, 3112 आ गया। 3112.5 क्या आ गया,
हमारा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर दोस्तों, सेलिंग प्राइस आ गया। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारा कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना है, हमारा कॉस्ट प्राइस है 2000 तो टीवी का है और 750 रुपये रेडियो का है। टोटल कितना हो गया 2750, कितना हो गया टोटल, ये हो गया दोस्तों आपका 2750। 2750 हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। 3112.5 आपका सेलिंग प्राइस है और 2750 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप घटा देंगे, प्रॉफिट बचेगा आपके पास। क्लियर दोस्तों बात, प्रॉफिट बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे पॉइंट का 5, 2 में से 0 जाएगा, 2 रहेगा। क्लियर है, 1 में से आपका 5 जाएगा नहीं, 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा दोस्तों 0, 30 हो गया। 30 में 27 घटा दो, कितना जाएगा दोस्तों, 30 में 27 घटाएंगे 3, तो 362.5, 362.5 का कितना होगा दोस्तों लाभ होगा। 362.5 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैंने इस क्वेश्चन में क्या समझाया है आपको, देखिए 2000 रुपये की वस्तु थी, 20% के लाभ पर बेचता है, कितने में बेचता है उसे 2400 में। 750 रुपये का रेडियो था, 5% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब कितने में बेचता है 712.5 में। दोनों सेलिंग प्राइस को हमने जोड़ लिया, कितना हो गया टोटल सेलिंग प्राइस 3112.5। हमने कॉस्ट प्राइस को भी जोड़ लिया 2750। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए, जो बचेगा वही प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिया, 362.5 बचा, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।